हेलो दोस्तों। आप भी सोच तो रहे होंगे कि महाभारत में पांडवों से मिलने विभीषण क्यों आए थे। क्या विभीषण का महाभारत में भी किसी स्त्री के साथ कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था और विभीषण ने युद्ध में किस पक्ष का साथ दिया होगा। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की सारी सच्चाई। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें कई चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है, मतलब जिन्हें ईश्वर ने स्वयं अमर रहने का वरदान दिया हो। दोस्तों, ये सभी चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के दर्शन करेंगे। परशुराम, अश्वत्थामा की तरह ही विभीषण की गिनती भी इन्हीं चिरंजीवियों में की जाती थी। मतलब सीधा है कि इतिहास के अनुसार विभीषण आज भी जिंदा है और विभीषण को कई बार लंका में देखे जाने का दावा भी किया गया है। चलो अब जानते हैं विभीषण ने महाभारत में अपनी क्या भूमिका निभाई थी। जब विभीषण ने अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। महाभारत में पांडवों का विवाह द्रौपदी से होने के बाद उनकी मित्रता पांचाल राज से हो गई थी और वो अत्यंत शक्तिशाली हो गए। जब कौरवों को पता चला कि पांडव लाक्षागृह से बच निकले हैं, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र अब फंस चुके थे, क्योंकि सभी चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने, परंतु इस बात से दुर्योधन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वह भी राजा बनना चाहता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए धृतराष्ट्र ने एक दूसरा रास्ता निकाला, जिसमें कि पांडवों को खांडू प्रस्थ सौंप दिया गया और हस्तिनापुर का सारा राज शासन कौरवों के हाथ में चला गया। यहीं से ही शुरू हुई पांडवों की असली चुनौती, क्योंकि खांडू प्रस्थ कोई साधारण जगह नहीं थी, एक बहुत ही भयानक जंगल था। इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते थे और साथ ही जहरीले सांपों की संख्या भी बहुत अधिक थी। लेकिन अभी तो पांडव कुछ कर नहीं सकते थे, वो इसीलिए चुपचाप जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने तक्षक नाग को मार गिराया। फिर उनका युद्ध देवराज इंद्र से हुआ और इंद्र को भी परास्त कर दिया। फिर सभी पांडवों ने श्री कृष्ण से ज्ञान पाकर मायासुर की सेना का सहारा लेते हुए वहाँ एक नगर का सौंदर्यकरण किया। इसके बाद ये शहर एक दिव्य स्वर्ण शहर में गिना गया, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। फिर इस महल में प्रवेश करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया। तो इसी प्रकार शुरुआत हुई एक विशाल नगर इंद्रप्रस्थ की। अब बात करते हैं हम विभीषण की। तो दोस्तों, विभीषण भी इसी राजसी यज्ञ में आए थे और इन्होंने पांडवों के इस महल के दर्शन किए थे। विभीषण ने अनुभव किया कि युधिष्ठिर के राजपाट के आगे सभी राजा महाराजा नतमस्तक हो रहे थे, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने युधिष्ठिर के आगे अपना सर नहीं झुकाया और ना ही इनकी सत्ता को स्वीकारा। ऐसा देखकर सभी राजाओं ने उनसे सवाल पूछा कि इसका कारण क्या है। तब विभीषण ने इसका जवाब दिया कि मैं केवल भगवान राम को अपना आराध्य मानता हूँ और प्रभु श्री राम के अलावा
मैं किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाता। फिर विभीषण ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि युधिष्ठिर ने मुझे निमंत्रण दिया था और एक राजा होने के अनुसार मेरा फर्ज बनता था, लेकिन इसका मतलब यह है नहीं कि मैं दुर्योधन की अधीनता स्वीकार करूं। तभी अचानक उस भरे दरबार में आगमन हुआ श्री कृष्ण का और उनके बड़े भाई बलराम का। श्री कृष्ण को देखते ही सारे राजा महाराजा खड़े हो गए और नतमस्तक हो गए। स्वयं युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए सिंहासन से उठकर नीचे आ गए, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने विभीषण को देखे लिया और समझ गए कि विभीषण तो श्री रामचंद्र का असली भक्त है। फिर अचानक विभीषण को श्री कृष्ण और बलराम के अंदर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दिखाई पड़े। तब विभीषण तुरंत ही नतमस्तक हो गए और उन्होंने प्रणाम किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।